Hello friends, today we are going to learn another very important topic of grammar, which is change the voice. You might have heard this topic since childhood, since 5th, 6th, so I am saying childhood. बचपन से हम लोग इस टॉपिक को सुनते आ रहे हैं। टॉपिक का नाम है चेंज द वॉइस। ऑलमोस्ट आजकल के सिलेबस जो चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से ऑलमोस्ट फोर्थ से ही चेंज द वॉइस शुरू हो जाता है। सो फ्रेंड्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वॉइस? वॉइस के दो टाइप होते हैं। वॉइस के कितने टाइप होते हैं? दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वन कैन बी कॉल्ड एज एक्टिव and another can be called as passive. The first is active, second one is passive. First one is active, second one is passive. There are two types of voice. One is active, another one is passive. Now, friends, let us look at the sequence of the active and passive voice. If the sentence is in active voice, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा सब्जेक्ट। फॉलोड बाय वर्ब, फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। मतलब पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ऐसे तीन कंटेंट इसमें कंपलसरी है। एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। अब वर्ब भी कंपलसरी है, ऑब्जेक्ट भी कंपलसरी है और सब्जेक्ट भी कंपलसरी है। अब मुझे इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है। इस सेंटेंस को मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना है। अब पैसिव में क्या होगा? तो पैसिव में जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, इट स्टार्ट्स विथ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, उसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। आई कैन कॉल इट एज अ फॉर्म ऑफ टू बी। I can call it as a form of to be. So object, helping verb means form of to be. उसके बाद में verb का past participle form। कौन सा फॉर्म आएगा verb का? past participle। और उसके बाद में आएगा by और फिर आएगा अंडरस्टूड? मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिए। सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में है तो उसमें पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, बाद में क्या आएगा? वर्ब, बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में पहले आएगा ऑब्जेक्ट, बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको मैं इन अदर वर्ड्स बोल सकता हूं फॉर्म ऑफ टू बी। किसका फॉर्म आएगा? टू बी का फॉर्म। उसके बाद में वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद में आएगा बाय और उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, आपने अगर कुछ चीजें ऑब्जर्व की होगी इसमें, तो वो चीजें ऐसी है कि एक्टिव में फॉर्म ऑफ टू बी कंपलसरी नहीं है। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन पैसिव वॉइस में फॉर्म ऑफ टू बी कंपलसरी है, उसको आना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें फॉर्म ऑफ टू बी आपको नहीं मिलेगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ में फॉर्म ऑफ टू बी का आना, हेल्पिंग वर्ब मतलब फॉर्म ऑफ टू बी आना जरूरी है। There can be no sentence of passive voice
हैविंग नो फॉर्म ऑफ टू बी। यहां पे मैंने सिर्फ वर्ब लिखा है, लेकिन यहां पे मैंने वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखा है। मतलब अगर मुझे एक्टिव का पैसिव करना है तो मुझे वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करना ही पड़ेगा, उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। अब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है? जैसे अगर मैं ईट बोलूं तो ईट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है ईटन। समझो मैं बोलूं गिव तो होता है उसका गिवन। अगर मैं बोलूं प्ले तो उसका होता है प्लेड। इस तरह से वर्ब का क्या बनता है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ईट का क्या हो गया? ईटन। गिव का क्या हुआ? गिवन। प्ले का क्या हुआ? प्ले। अब ये हो गया वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फॉर्म ऑफ टू बी, उसके बाद में वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। मतलब यहाँ पे कोई भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कंपल्सरी कौन आएगा? वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा। उसके बाद में यहाँ पे आएगा बाय, उसके बाद में आएगा यहाँ पे बाय, और उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, इन करंट ईयर्स ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते या ऐसा भी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करते, जब हम लोग नॉर्मली बात करते हैं या हम लोग नॉर्मली इंग्लिश यूज करते हैं, तो हम लोग ये पार्ट कभी कभी स्किप कर देते हैं, मतलब वो नहीं लिखते। एग्जाम में तो बोलते भी है डू नॉट यूज सब्जेक्ट और डू नॉट यूज बाय, ऐसा बोल के भी हमको यूज करने के लिए बोलते हैं। तो दोनों मेथड्स पॉसिबल है, दोनों मेथड्स अप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में बोला है मत यूज करो तो ही नहीं यूज कर रहे हैं। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं बोला है तो आपको रेगुलर सिस्टम के हिसाब से ऐसा लिखना ही पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो सकते हैं या फिर आंसर आपका रॉन्ग हो सकता है। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे, एंड दैट प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आर दैट कि आपको लिखना। अब यहाँ पे देखो मैंने एक्चुअली क्या किया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट को पहले लिया, सब्जेक्ट को लास्ट में। सिर्फ मुझे क्या करना है, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस चेंज करने। यहाँ का जो मेन कैरेक्टर था वो था सब्जेक्ट, यहाँ का जो मेन कैरेक्टर है वो है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब का जो फॉर्म है वो कौन डिसाइड करेगा? सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है उसको कौन डिसाइड करेगा? ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि इसका बॉस ये है, इसका बॉस कौन था? ये। एक्टिव वॉइस का बॉस कौन है? सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का बॉस कौन है? ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में कौन डिसाइड करेगा? सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में कौन डिसाइड करेगा? ऑब्जेक्ट। मतलब जिसका जो बॉस होगा वो डिसाइड करेगा, दूसरे को डिसाइड करने का कोई भी अथॉरिटी हम नहीं देंगे। समझ में आया? दिस इज द थिंग। अब फ्रेंड्स, इसके आगे की चीज ऐसी है कि जब हम लोग सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस चेंज करते हैं, जब हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस चेंज करते हैं तो कुछ माइनर चेंजेस होते हैं, और वो हर एक में नहीं होते, वो कुछ गिने चुने सब्जेक्ट्स होते हैं, गिने चुने नाउन्स होते हैं, मैं बोलूंगा उनका ही सिर्फ चेंज होता है, सबका चेंज नहीं होता। अब वो जो चेंजेस होते हैं वो कौन से नाउन्स है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब ये जो नाउन्स है ये सिर्फ 5 है। कितने नाउन्स है? ओनली 5। देखो इसको मैं नाम टेम्पर में देता हूं, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। मैंने क्या नाम दिया? सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, ऐसा मैंने इसको नाम दिया है। अब ये जो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 है ये कैसे चेंज होते हैं? देखो, पहला सब्जेक्ट है आई, जिसका कन्वर्जन होता है मी। आई का क्या होता है? मी। उसके बाद में आता है ही, जिसका होता है हिम। उसके बाद में आता है शी, जिसका हो जाता है हर। बाद में आता है दे, जिसको हम बोलते हैं देम। बाद में आता है वी, उसका हो जाता है बस। फ्रेंड्स, पूरे इंग्लिश
सब्जेक्ट में या लैंग्वेज में मैं बोल सकता हूं सिर्फ ये 5 सब्जेक्ट्स है या ये 5 नाउन्स है, ये 5 प्रोनाउंस है जिनको चेंज करते हैं, बाकी हम किसी को भी चेंज नहीं करते। देखो ही प्रोनाउन है, शी भी प्रोनाउन है, दे भी प्रोनाउन है, इसको हम लोग चेंज करते, बाकी हम किसी को भी चेंज नहीं करते। ये 5 है से। अगर यहाँ पे रोहित है तो उसका यहाँ पे भी रोहित ही रहेगा, अगर यहाँ पे मंदार है तो यहाँ पे भी मंदार ही रहेगा, यहाँ पे स्मिता है तो यहाँ पे भी स्मिता ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सो देयर आर ओनली 5 subjects which are getting changed, otherwise remaining subjects are remaining as it is। सेम चीज मैं ऑब्जेक्ट के लिए भी बोल सकता हूँ। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट के प्लेसेस चेंज कर रहे हैं तो अगर इनमें से कोई है तो उसका प्लेसेस हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तो वो आए बन जाएगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आए तो यहाँ पे हो जाएगा तो मी बन जाएगा। यहाँ पे अगर हिम है तो यहाँ पे आएगा तो ही हो जाएगा, यहाँ पे अगर ही है वहां पे जाएगा तो हिम बन जाएगा। मतलब एक्शन अगर ये है तो ये हो जाएगा, ये है तो ये हो जाएगा। लेकिन ये कितने हैं, सिर्फ 5। इसके सिवा कोई भी चेंजेस सब्जेक्ट में या नाउन्स में या ऑब्जेक्ट में नहीं होता। ऐसा नहीं सोचने का कि कुछ अलग है तो मुझे करना पड़ेगा या कुछ नो चेंजेस है। यहां तक समझ में आया? अब मैं ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे हम लोग टेंसेस देखते हैं, टेंसेस मेन कितने टाइप के होते हैं? 3। टेंसेस मेन कितने टाइप के होते हैं? 3। उसमें एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। 3 टेंसेस है, सबको मालूम है। कितने टेंस है? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 टेंस होते हैं। ये तीनों के 4 सबसेक्शंस होते हैं। ये तीनों के कितने सबसेक्शंस है? 4। फॉर एग्जांपल सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई रिपीट, 4 टेंस होते हैं। 4 टेंस में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से आप इसको भी नाम दे सकते हो, जैसे सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का भी सेम, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां तक समझा? अब जब हम लोग एक्टिव और पैसिव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जब हम लोग एक्टिव और पैसिव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्टिव और पैसिव के बारे में डिस्कस करते हुए फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे मैं क्रॉस कर रहा हूं और यहां पे भी क्रॉस कर रहा हूं। देखो मैंने टोटल 4 टेंसेस को क्रॉस किया है और 8 टेंसेस को मैंने टिक किया है। देख रहे हैं आप लोग? मैंने जिनको क्रॉस किया है वो टेंस कौन से चेक करो। एक है फ्यूचर कंटिन्यूअस, एक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे मैंने 4 टेंसेस को मैंने क्या किया है? क्रॉस किया है और मैंने 8 टेंसेस को क्या किया है? टिक किया है। समझा? अब ये मैंने क्या किया है, ये मैंने क्यों किया, एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है? तो जितने टेंसेस को मैंने टिक किया है, ओके टिक किया है, सिर्फ उतने ही टेंसेस पैसिव में कन्वर्ट होते हैं। बाकी 4 टेंसेस जिनको मैंने क्रॉस किया है, those 4 tenses cannot be converted to passive voice। I'll repeat my sentence। 4 टेंसेस को क्रॉस किया है, वो पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते। बाकी के जो 8 टेंसेस को मैंने टिक किया है, वो 8 टेंसेस पैसिव में कन्वर्ट होते हैं।
जो पैसिव में कन्वर्ट होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ये 8 टेंसेस है जिनको मैं पैसिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बाकी किसी को भी मैं पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल ग्रामेटिकली। कभी कभी इसको किया जाता है फ्यूचर कंटीन्यूअस को डबल टू बी यूज करके, डबल, क्योंकि इसमें ऑलरेडी टू बी होता है, उसमें और एक टू बी डालने का और फिर उसको यूज करने का। मतलब इसमें क्या होता है, हम लोग टू बी को रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं होती, यहाँ पे एडिशन होता है। यहाँ पे एडिशन करके आप लोगों को उसको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है एडिशन करके। तो इसलिए इसका जो प्रोसीजर है या इसका जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ा सा लिटिल बिट कम है, और लोग उसको कम चेंजेस करते हैं, अदरवाइज दे डोंट चेंज इट टू पैसिव वॉइस, राइट। नाउ these are the 8 tenses which we are going to change into passive voice. Others cannot be changed to passive voice. Only these 8 tenses we will change. I think the entire board is clear to you now कि क्या क्या एक्टिव में होता है, क्या क्या पैसिव में होता है। बाकी जो उसके चेंजेस है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली वर्ब लिखा है मैंने, और यहाँ पे मैंने टू बी का फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, ये सब लिखा है। तो इसको कैसे हम लोग ईच टेंस वाइज ये चेंजेस होते हैं, ईच टेंस वाइज ये जो चेंज होते हैं, ये चेंजेस अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया। ओके, वीडियो पॉज करके आप इसको आपकी बुक में राइट आउट कर सकते हो, सो दैट आपको बाद में रेफरेंस के लिए काम आएगा। फर्स्ट स्क्रीन ये रहेगा, सेकंड स्क्रीन ये रहेगा, थर्ड स्क्रीन ये रहेगा। अब आप लोग जो वर्ब यूज करने वाले हैं उसके फॉर्म्स भी हम लोग लिख लेते हैं, तो अपने को पूरे एंटायर टेबल में अपने को उसको देखने में काम आएगा। सपोज मैं वर्ब लेता हूं गिव, तो उसका मुझे मिलता है गिवन। तो गिव इज V1, गेव इज V2, मैं इसको नंबर दे रहा हूं, गिव इज V1, गेव इज V2, गिवन is V3, giving is V4 और gives is V5। ठीक है, टेंसेस के बारे में जब हम लोग डिटेल में पढ़ रहे थे या पढ़ा है, तब हम लोगों ने इनका डिस्क्रिप्शन देखा है कि गिव कब आता है, गिव्स कब आता है। ये दोनों प्रेजेंट टेंस के फॉर्म है, ये पास्ट टेंस का फॉर्म है। गिवन पास्ट पार्टिसिपल है और गिविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब आपकी स्क्रीन में 4 चीजें ऐड हो गई, 4 स्क्रीन बन गई आपकी। ये 4 चीजें आपको एक के नीचे प्रॉपर्ली लिखना है, सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपर्ली। फर्स्ट इज एक्टिव पैसिव सीक्वेंस, सेकंड इज चेंजेस इन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, थर्ड इज कन्वर्जन ऑफ एक्टिव टू पैसिव, which tenses can be converted or which tenses can not be converted, and after that forms of verbs, after that forms of verbs, right? Now let us proceed further. Please pause the video and write it properly so that you get the reference of for further study. Friends, now we are going to see the changes. I will give the heading changes in verbs. What are the changes in verbs that I will be giving you? This is column 1.
This is column 2. Again, one small column. I'll name these columns as serial number, pace, I'll write here active voice, again serial number, I'll write here passive voice. Now the heading of our table is changes in verbs as per the tenses. As per the tenses. Number 1, simple present tense. Number 1 is simple present tense. We have decided the verb give, and as per that verb we are going to fill the table. Simple present tense will be V1 or V5. That means give or gives as per the subject or object. Here, of course, if it is active voice, we will call it subject. V1, V5. Give, gives. Here, and to be form is and, is, are. Which are the to be forms that are used? And, is, are, and given, that is the past participle form of the verb. That is the past participle form of the verb. Here I will write simple past. Here it is V2. That means give. That means give. Here I will write was, were, given. That is third form of the verb. I will give you one example. He gives lecture. Actually, we use in common language, we use he delivers lecture, but I want to use give, that's why I am using here give. He gives lecture. He subject, gives is verb, lecture is object. As per the sequence of passive voice, I will say lecture, to be form is, third form of the verb is given, then I will write a by, and he will be converted to. This is what active and passive. He gives lecture, lecture is given by him. Right? Likewise, we are going to change all the tenses or all the sentences. I will not give you examples of all those sentences, all those tenses, but you have to keep in mind. After that, we will practice some sentences where you will understand the details. Now, third, present continuous. Present continuous, that is am, is, are, and after that giving. इसके बाद में क्या आता है? Giving verb का fourth form. That is present participle form of the verb. Present participle form of the verb. यहाँ पे थर्ड भी आता है am, is, are, being. यहाँ पे डबल टू बी का फॉर्म आ गया. वो कौन सा आ गया? being. And again given, as described, every time in passive voice there will be past
participle form of the verb. Fourth, past continuous. Past continuous was, were, giving, that is V4. So again here I will write was, where as per the subject or object. Being given, that is the third form of verb. I'll give you one example for this. Same sentence I will repeat. If I say he was giving lectures. He was giving lectures. So again his subject, was is helping verb, giving is V4, lectures is object. If I want to convert this, I'll say lectures. Now this was for this he क्या है, सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर है, लेकिन लेक्चर्स क्या है, प्लूरल है. तो यहाँ पे मैं बोलूंगा lectures were being given by. अब ही का क्या हो गया, अगेन मतलब what I mean to explain you, it is not necessary कि यहाँ पे अगर was आया तो यहाँ पे भी was होगा, यहाँ पे was है तो यहाँ पे were हो सकता है, क्योंकि यहाँ का boss कौन है, he, यहाँ का boss कौन है, lectures. ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है. यहाँ पे सिंगुलर था इसलिए ही आया, यहाँ पे प्लूरल था इसलिए were आया. अंडरस्टूड? आगे now, fifth is present perfect tense, that is have, has, given, that is third form the verb. आपके मन में ऐसा डाउट आने की कोई जरूरत नहीं कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म कैसे आ गया, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल कैसे आ गया. इट इज नेचुरल. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कोई भी हो उसमें क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आता है. ये हैव, ये भी हैज, यहाँ पे आ गया टू बी का फॉर्म बीन. क्या आ गया, बीन. गिवन वर्ब का right. Now 6. Past perfect simple had given. No complication at all. यहाँ पे have और has का complication है, यहाँ पे कोई complication नहीं है, यहाँ पे normally had. 6. had वाइज नहीं, टू बी का फॉर्म आ गया बिन, बाद में आ गया गिवन, दैट इज द थर्ड. अब फ्रेंड्स फ्यूचर टेंस शुरू हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देंगे. आई विल राइट फर्स्ट फ्यूचर परफेक्ट, इसके साथ में कनेक्टेड है. यहाँ पे क्या होता है कि सब मॉडल ऑक्सिलरीज आते हैं, सबके साथ ट्रीटमेंट सेम होगी, तो हम लोग सबको एक ही पे काउंट करेंगे, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरीज जितने हैं वो सब एक साथ आते हैं, सबके साथ उनकी ट्रीटमेंट जो होती है वो सेम होती है, ट्रीटमेंट चेंज नहीं होती, तो इसलिए हम सबको एक साथ रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई राइट विल, वुड, shall, should, can, could, may, might, और उसके बाद में आता है must. will, would, shall, should, can, could, may, might, must. इसके साथ में आता है have.
क्योंकि हमको परफेक्ट टेंस शो करना है ना, फ्यूचर शो करना है इसलिए मॉडल ऑक्सिलरी आ गया, परफेक्ट टेंस शो करना है इसलिए हैव आ गया, और हैव आ गया और परफेक्ट टेंस है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ गया, दैट इज वर्ब्स थर्ड फॉर्म, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द। समझा मैंने क्या किया? देखो फ्यूचर है इसलिए मॉडल ऑक्सिलरी है, परफेक्ट टेंस है इसलिए हैव आया, और परफेक्ट टेंस है इसीलिए गिव का थर्ड फॉर्म गिवन आ गया, और यहां पे हमने वी टू दिया। अब फ्रेंड्स ये 9 मॉडल ऑक्सिलरीज है। कितने मॉडल ऑक्सिलरीज है? 9। जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट। तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं ना, ये एज इट इज रिपीट होता है, यहाँ पे एज इट इज रिपीट होता है का मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पे वुड है तो यहाँ पे भी वुड ही रहेगा, अगर यहाँ पे कैन है तो यहाँ पे भी कैन ही रहेगा, कुड नहीं होता। यहाँ पे अगर कुड है तो यहाँ पे भी कुड ही रहेगा, वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं होता। उसके बाद में आता है हैव, उसके बाद में आता है बीन, और उसके बाद में आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई होप यू अंडरस्टूड मैंने क्या बोला। जो वर्ब यहां पे है वही वहां पे रिपीट होगा, जो मॉडल ऑक्सिलरी वहां पे वही रिपीट होगा। अच्छा, यहां पे हैव है, यहां पे हैव है, यहां पे हैव है, तो यहां पे हैव हो सकता है जैसे हमने अभी वॉच का वर्क किया था, एज पर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, वो चेंजेस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता, यहाँ पे है भी आएगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे है नहीं आ सकता, क्योंकि वो जो क्वालिटीज है वर्ब की, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, वो इससे न्यूट्रल करेगी, इसलिए वो चेंजेस नहीं होते। हैव ही रहेगा, बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। 8 में क्या होता है? सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर में भी फ्रेंड्स मैं क्या करता हूं, मॉडल ऑक्सिलरी वैसे ही लिखता हूं। व्हाई? क्योंकि यहां पे भी वही होता है, मतलब फ्यूचर टेंस हमको शो करना है तो फ्यूचर टेंस में कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आ सकता है, इसलिए मैं उसको वापस नहीं लिख रहा हूं, बिकॉज आई हैव सम स्पेस इशू, तो मैं उसको पूरे को नहीं लिख रहा हूं। तो 9 मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो वैसे ही रिपीट हो जाएंगे, और उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। जैसे आई विल गिव यू अ लेक्चर, आई विल गिव अ लेक्चर, आई वुड गिव अ लेक्चर, आई शुड गिव अ लेक्चर, आई शुड गिव अ लेक्चर, आई कैन गिव अ लेक्चर, आई कुड गिव अ लेक्चर, आई माइट गिव अ लेक्चर, आई माइट, कोई भी आ सकता है। और यहाँ पे जब हम उसका कन्वर्जन करते हैं यहाँ पे, तो हम उसको लिखते हैं सेम मॉडल ऑक्सिलरी रिपीट होगा। यहाँ पे भी वही रूल एप्लीकेबल है, मॉडल ऑक्सिलरी चेंज नहीं होता, मॉडल ऑक्सिलरी वैसे ही रहता है, और उसके बाद में आ जाएगा टू बी का फॉर्म, मतलब सिर्फ बी, और उसके बाद में आ जाएगा गिवन, दैट इज द वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म वैसे ही आ जाएगा। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? इसके जो प्रैक्टिस सेशन है या प्रैक्टिस सेंटेंसेस है, और इसके जो दूसरे टाइप्स है जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस, रिक्वेस्ट, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको लर्न करेंगे। इन शॉर्ट आई कैन से हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको लर्न करेंगे, पर इसकी भी प्रैक्टिस हम लेने वाले हैं। तो प्लीज राइट दिस एंटायर टेबल प्रॉपरली इन योर नोटबुक so that we can write it in a systematic manner. Thank you friends.